नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सोशल मीडिया पर हादसों वाली एक सड़क का वीडियो खूब वायरल है, आगे दिखाएंगे। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। पहाड़ों पर भारी उफान के बीच कहां 17 जिंदगियां फंसी थी, उन्हें बचाया गया है, आगे आपको दिखाएंगे। सिक्किम से लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीर सामने आई है, जहां एक चट्टान देखते ही देखते खिसक गई, पूरा पहाड़ दरक गया। भूस्खलन से पावर स्टेशन नष्ट हो गया और घटना के वक्त बेहद गंभीर मंजर था, जो आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों को शोर सुनाई दे रहा है, जिससे पता चल रहा है कि लोग जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक आज सुबह भारी लैंडस्लाइड की वजह से NHPC तीस्ता स्टेज 5 बांध का पावर स्टेशन नष्ट हो गया। वीडियो में चट्टान का एक हिस्सा खिसकता हुआ दिखा और देखते ही देखते ये पावर स्टेशन के ऊपर गिर गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। दरअसल लगातार भूस्खलन के चलते कुछ दिन पहले ही पावर स्टेशन को खाली करा दिया गया था। तो सिक्किम के सिंगतम की ये तस्वीरें हैं, जहां भयानक भूस्खलन का मंजर कैमरे में कैद हुआ है। चीखते हुए, जान बचाते हुए लोग यहां से वहां भागते हुए, उनका शोर सुनाई दे रहा है। तो पहाड़ों पर जोरदार बारिश होने से सैलानी जगह जगह फंसे हुए हैं। टिहरी में खराब मौसम के बीच 17 लोग फंस गए थे। बाद में SDRF की टीम ने सभी को सेफली बचा लिया है। ऊपर रस्सी में लटकती जिंदगी और नीचे अपनी आगोश में लेने के लिए लहरों का वेग आमादा है। टिहरी से ये बेहद ही दहशत में डालने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश होने से टिहरी में जगह जगह रास्ते बंद हैं। नदी नालों में उफान है, जिससे यहाँ आए पर्यटकों की जान पर बनाई है। टिहरी में कुमलडा बरसाती नाला नदी की शक्ल में बहने लगा है, जिसके बाद पास के रिजॉर्ट में 17 लोग फंसे रह गए। वहां से निकलने का रास्ता किसी को नजर नहीं आ रहा था, जिसमें 8 पर्यटक और 9 स्थानीय लोग शामिल थे। इसके बाद SDRF की टीम सूचना मिलने के तुरंत बाद मौके पर पहुंची और लोगों को बचाने का काम शुरू किया गया। भारी बारिश की वजह से अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे लोगों का आना जाना बाधित हो गया। बरसात के मौसम में पहाड़ों की यात्रा करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे पहाड़ों से पत्थर सड़कों पर गिर रहे हैं। वहीं बागेश्वर में देर रात से भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कपकोट में भारी बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर आ गया। हाईवे बंद हो गया है। जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। टिहरी से सौरभ सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऋषिकेश के 2 लड़कों की पोलैंड में मौत हो गई है। दोनों युवक ऋषिकेश से ताल्लुक रखते हैं और काम की तलाश में ये दोनों पोलैंड गए हुए थे। एक की डूबने से मौत हुई है, दूसरा बचाने के प्रयास में डूब गया है। ये इस वक्त की एक अहम खबर है। उत्तराखंड के 2 लड़के जिनकी पोलैंड में मौत हो गई, काम की तलाश में ये लोग पोलैंड में थे और वहां पर एक की डूबने से मौत हुई और दूसरा जब उसे बचाने उतरा तो वो भी डूब गया और उसकी भी मौत हो गई, जिसके बाद उत्तराखंड में उनके घर में मातम पसरा हुआ है। ये दोनों युवक ऋषिकेश के रहने वाले थे और काम की तलाश में गए हुए थे। ऋषिकेश के दोनों लड़कों की पोलैंड में मौत हो गई है। घर वालों को जब ये सूचना मिली, जिसके बाद घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आसपास लोग उन्हें सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं। ऋषिकेश के रहने वाले हैं दोनों लड़के और दोनों की ही डूबने से मौत हो गई। दरअसल पहले एक युवक डूबा और दूसरा युवक उसे बचाने के लिए उतरा, लेकिन दुर्भाग्यवश वो भी डूब गया और दोनों लड़कों की मौत हो गई। तो पोलैंड में उत्तराखंड के 2 चिराग बुझ गए। ऋषिकेश से ताल्लुक रखने वाले 2 लोग जिनकी डूबने से मौत हो गई। जिसने भी इस हादसे के बारे में सुना
वो पूरी तरीके से शोकाकुल हो उठा। और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अनुपम त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम जी, आपसे जानना चाहेंगे, 2 घरों के चिराग बुझ गए, दोनों ऋषिकेश के रहने वाले, कब से पोलैंड में थे और यह हादसा किस तरह हुआ? देखिए, अभी जो प्रारंभिक जानकारी आई है उसके अनुसार ये कुछ ही दिनों पहले पोलैंड गए थे, क्योंकि मूल रूप से टेहरी के हैं ये दोनों बच्चे, और ऋषिकेश में फिलहाल इनकी फैमिली आसपास में रहती हैं। 20 बीघा कॉलोनी करके एक जगह है ऋषिकेश में, वहां पे ये रेसिडेंट है। उनके घरों में काफी कोहराम जब से खबर पहुंची। और यहाँ पर बताना जरूरी है कि टेहरी के बहुत से लोग यूरोपियन नेशंस में, जापान में और दूसरे इस प्रकार के विदेशी कंट्रियों में बहुत से रेस्टोरेंट्स और होटल्स में काम करते थे। संभवतः लड़के उसी काम की तलाश में गए थे, और बताया जा रहा है कि वो एक उनमें से 2 लड़कों में से एक लड़का वहां कोई एक पूल पे नहाने के लिए गया, उसको बचाने के लिए जब दूसरा पीछे कूदा तो वो भी डूब गया। तो इस प्रकार से इनकी दोनों की डेथ हो गई है, और फिलहाल कोशिश जारी है कि उनकी बॉडीज को वापस लाया जाए, क्योंकि प्रक्रिया में बहुत टाइम लगता है। वो पूरा एक आपके यूरोप से लेके यहाँ तक लाना, वो एक उसमें एक काफी टास्क है। तो परिवार इसी कोशिश में लगा हुआ है कि कम से कम बच्चों की बॉडीज वापस आ सके। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी सड़क का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां लगातार हादसे हो रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे ने इन हादसों को कैमरे में कैद कर लिया है, जो बेहद ही दहशत में भर देने वाले वीडियोस हैं। देखिए। सड़क हादसे में हर बार गाड़ी चलाने वाली की गलती नहीं होती, सामने वाली की लापरवाही भी भारी पड़ जाती है, और अक्सर जानवरों के सड़क पर आने की वजह से हादसे होते रहते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक ही सड़क पर कई बार सड़क दुर्घटना हो चुकी है। सड़क किनारे एक दुकान है और उसके पास ही एक बोर्ड लगा है। ये पहला हादसा देखिए। एक बछड़ा सड़क पर खड़ा था, तभी एक बाइक में 2 लोग वहां से गुजरते हैं। बछड़ा घबरा गया, बाइक बछड़े से टकरा गई। बाइक के साथ दोनों लोग जमीन पर गिर पड़े, उनका सामान भी सड़क पर फैल गया। फुटेज के हिसाब से ये वीडियो अगस्त 2022 का है। एक और हादसे का फुटेज कैमरे ने अपनी आंखों में कैद किया, जहां एक डॉगी बीच सड़क पर भाग रहा था। अचानक सामने से आए डॉगी को देखकर बाइक सवार का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। पीछे वाली सीट पर महिला बैठी थी। कुत्ते से टकराने के बाद दोनों काफी दूर तक घिसटते हुए जमीन पर गिरे। ये हादसा बेहद ही खौफनाक था। सीसीटीवी के हिसाब से ये वीडियो जनवरी 2022 का है। अगस्त 2023 का ये वीडियो है, जिसमें बाइक में एक लड़का और लड़की सवार थे। अचानक सड़क पर भैंस आई और बाइक से टक्कर लग गई। इसके बाद तो दोनों जोर से जमीन पर गिर गए। अब ये चौथी तस्वीर देखिए। ये पिछले साल अक्टूबर की है। यहाँ भी हादसे की वजह भैंस बनी। इससे पहले कि बाइक सवार संभल पाता, एक भैंस रास्ते पर आई। बाइक की उसके साथ भिड़ंत हो गई, जिसके बाद भैंस तो भाग लेती है, लेकिन बाइक सवारों को काफी चोट आ गई। आसपास के लोगों ने उन्हें उठाने की मदद की। अब ये वीडियो देखिए, जो पिछले महीने 31 जुलाई का है। बाइक सवार के सामने एक जानवर आया और उसके बाद हादसा हो गया। और ये हादसा तो इसी महीने का है। 2 अगस्त के दिन एक बाइक सवार के सामने अचानक भैंस आ गई, जिससे वो टकराया। बाद में एक लड़का उसे उठाने पहुंचा। जाहिर है, जानवरों के सड़क पर आने से पिछले 2.5 साल में इस सड़क पर कई हादसे सामने आ चुके हैं। पास ही रिहायशी इलाका लग रहा है, यानी ये जितने भी हादसे हुए हैं वो एक ही स्पॉट पर हुए हैं। इतनी दुर्घटनाओं के बावजूद भी हालांकि यहाँ पर सावधानी बरतने वाला कोई भी बोर्ड नहीं लगाया गया है। ये वीडियो किस जगह का है ये भी पता नहीं चल पाया है। इस तरह ये हादसों वाली सड़क बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली एनसीआर की सोसाइटी में लिफ्ट खराब होने की लगातार घटनाएं सामने आती रहती हैं। वहीं दूसरे शहरों में भी कुछ ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक इमारत की लिफ्ट में 8 लोग फंस गए। सोसाइटी में लिफ्ट खराब होना भी आम हो चला है। दिल्ली एनसीआर में तो अक्सर लिफ्ट खराब होते ही हैं।
जिससे लोग घंटों तक उसके अंदर फंसे रहने को मजबूर हो जाते हैं। लिफ्ट एक्ट होने के बावजूद भी लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। अब देश के दूसरे इलाकों में भी लिफ्ट खराब होने की खबरें आने लगी हैं। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। एक एक करके 8 लोग लिफ्ट से बाहर निकले, जिसके बाद सबकी जान में जान आई। बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर लिफ्ट अचानक रुक गई, जिससे 8 लोग फंस गए। इस दौरान लिफ्ट में सवार लोगों ने काफी देर तक मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। आखिरकार लिफ्ट में सवार लोग खुद ही लिफ्ट का दरवाजा खोलकर बाहर निकले। हादसा स्कीम नंबर 140 के ग्रैंड एक्सोटिक की सनशाइन बिल्डिंग में हुआ। बताया जा रहा है कि इस इमारत में ना तो कोई गार्ड रहता है और ना ही लिफ्ट मैन तैनात है। इस बात की जानकारी जब मोबाइल के जरिए बड़ी मुश्किल से लिफ्ट में फंसे लोगों ने अपनी रिश्तेदारों को बताई, तब जाकर उन्हें बचाने के लिए पहुंचे। लोगों ने बड़ी मुश्किल से छोटी सी जगह से सभी लोगों को पकड़कर लिफ्ट के बाहर निकाला। लोगों ने बताया कि लिफ्ट 10वीं मंजिल से ठीक तरह चल रही थी, लेकिन 5वें फ्लोर पर आते आते वो रुक गई। कुछ देर के लिए लिफ्ट में मौजूद लोगों को लगा कि बिजली गुल होने की वजह से कुछ तकनीकी दिक्कत आई है, लेकिन जब काफी देर तक लिफ्ट नहीं चली तो उन्होंने अपने करीबियों को फोन किया। लिफ्ट खराब होने की घटना सामने आने के बाद प्रशासन अब सुरक्षा इंतजाम को लेकर जांच कराने की बात कह रही है। इंदौर की सभी लंबी इमारतों में लिफ्ट को लेकर सभी सुरक्षा गाइडलाइन लागू है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली मेट्रो के अंदर तरह तरह के वीडियोस वायरल होते रहे हैं, लेकिन अब एक और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में लोगों को ताश के पत्ते खेलते देखा जा सकता है। देखिए। कभी बेझिझक रील बनाना तो कभी मस्त मौला अंदाज में डांस करना। दिल्ली मेट्रो में यह आम होता जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर कई दिनों से एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जो दिल्ली मेट्रो का बताया जा रहा है, जहां मेट्रो के फर्श पर बैठकर कुछ लोगों ने मंडली सजा रखी है। आपका स्वागत है। और वो कपड़ा बिछाकर ताश के पत्ते खेलते हुए देखे जा रहे हैं। इसमें सारी मर्यादाओं को दरकिनार रखते हुए ये लोग ताश खेल रहे हैं और इन्हें रोकने वाला भी कोई दिख नहीं रहा। वहां पर मौजूद लोग भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। एक शख्स वीडियो बना लेता है। हो सकता है कि वीडियो बनाने वाला ताश खेलने वालों का साथी हो। दिल्ली मेट्रो में आपने अब तक लोगों को अजीबोगरीब हरकत करके रील बनाते हुए देखा होगा, लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है वो हैरानी भरा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर मरोकी नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। अब तक इस वीडियो को हजारों लोग देख चुके हैं। इसमें लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि अब दिल्ली मेट्रो जुआरियों का भी अड्डा बन गया है, तो कोई कह रहा है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। दिल्ली मेट्रो को देश की राजधानी की लाइफलाइन कहा जाता है, जिसमें रोजाना लाखों लोग दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं। मेट्रो के आने से दिल्ली के लोगों का सफर आसान हुआ है, तो वहीं समय की भी बचत हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए लोगों ने इसे रील बनाने का अड्डा बना लिया है। नाच गाने से लेकर दूसरे वीडियो भी लगातार सामने आते रहते हैं। मेट्रो वीडियो बनाने को लेकर लगातार अपनी गाइडलाइन बनाता रहा है, लेकिन फिर भी लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बलिया से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि 2017 में एक छात्रा ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा एक ही साल में पास कर ली। आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई, तब इसका खुलासा हुआ।
बलिया के रहने वाली छात्रा पर धोखाधड़ी का संगीन इल्जाम लगा है। आरोप है कि आरती यादव नाम की लड़की ने आज से 7 साल पहले यानी 2017 में यूपी बोर्ड की 2 परीक्षाएं एक साथ ही पास कर ली। आखिर ये कैसे हो सकता है कि कोई छात्र एक ही साल में 10वीं की परीक्षा भी पास कर ले और 12वीं के पेपर देकर इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी पास हो जाए। आरोपों के मुताबिक आरती यादव ने एक ही साल में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों का एग्जाम पास कर लिया। 10वीं कक्षा पास करके उसे इंटरमीडिएट की परीक्षा देने में और 2 साल लगने थे, लेकिन यहाँ तो 10वीं और 12वीं एक ही साल में क्लियर हो गया। आखिर उसने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाई? हाई स्कूल इंटर दोनों की छात्रा जो है परीक्षा उत्तीर्ण की है और दोनों के सर्टिफिकेट मेरे पास उपलब्ध है, जिसके संबंध में मैंने जिलाधिकारी बलिया को भी एक शिकायती पत्र दिया था। कोई कार्रवाई नहीं। मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायती पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराया है और मैंने यह मांग किया है कि दोनों विद्यालयों के साथ साथ उस बच्ची का भी जांच होना चाहिए कि इस तरह का कूट रचना धोखाधड़ी करके अब 420 का काम किया जा रहा है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही। या तो सरकार में सम्मिलित लोग ऐसा कर रहे हैं। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के बाद इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, नहीं तो ये मामला कभी भी सामने नहीं आ पाता। आरटीआई कार्यकर्ता ने जांच करार दोषी पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक छात्रा ने साल 2017 में बलिया जिले के 2 अलग अलग इंटर कॉलेज से रेगुलर छात्रा के रूप में ये परीक्षाएं दी। हाई स्कूल परीक्षा आरती यादव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहदेव इंटर कॉलेज बेरीडीह अवराई कला से पास की। दावा है कि आरती को हाई स्कूल की परीक्षा में 600 में से 500 अंक मिले थे, जो 83% से ज्यादा होते हैं। वहीं आरोप है कि आरती यादव ने साल 2017 में ही बलिया के दूसरे महादेव प्रसाद इंटर कॉलेज महाराजपुर अचेटा अवराही कला में इंटरमीडिएट की परीक्षा भी पास की। अब ये मोटिव तो सीधे सीधे वो छात्रा बता सकती है, तो विद्यालय के लोग बता सकते हैं, क्योंकि दोनों विद्यालय के लोग आपस में मिले जुले हुए हैं। और दोनों विद्यालयों से, मेरे यहाँ एक विद्यालय से फोन भी आया था इस बात के लिए पूछने के लिए कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट बताया कि मैं एक सोशल वर्कर आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, मेरा वर्क है अपराध और भ्रष्टाचार पे फोकस करना। अब सवाल है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। सरकार लगातार ऐसे माफियों पर नकेल कसती आई है, लेकिन अब जांच के बाद ही इसकी तस्वीर साफ हो पाएगी। बलिया से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक महिला ने बहादुरी दिखाते हुए अपने बेटे की जान बचा ली। दरअसल वहां पर कुछ लोग अचानक से इस महिला के बेटे पर हमला करते नजर आए, जिसके बाद वो खुद इन बदमाशों से भिड़ गई। देखिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बीच सड़क पर हुए एक जानलेवा हमले में एक महिला की बहादुरी की तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया। इस पूरी घटना की तस्वीरें सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखा कि सड़क पर एक स्कूटर पर सवार लड़का पास में खड़ी अपनी मां से बात कर रहा था। तभी एक बाइक पर सवार बदमाश ने उस पर तलवार से हमला बोल दिया, जिसके बाद ये महिला गजब की फुर्ती दिखाते हुए बदमाशों से जाकर भिड़ गई और सड़क पर पड़े पत्थर उठाकर बदमाशों पर ही हमला बोल दिया। महिला के पलटवार से बदमाश वहां से थोड़ी दूर हट गए और इतनी देर में महिला का बेटा भी साथ आ गया और दोनों ने मिलकर हमलावरों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसके बाद हाथ में तलवार लिए हुए बदमाश बचने के लिए सड़क की दूसरी तरफ भागता दिखाई दिया। लेकिन ये दोनों माँ बेटे उनका पीछा करते हुए पत्थरों से हमला करते रहे। हालांकि बदमाश वहां से भाग निकले, लेकिन महिला की बहादुरी की वजह से इस जानलेवा हमले में उनके बेटे की जान बच गई। घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और सीसीटीवी वीडियो की मदद से बदमाशों की तलाश तेज कर दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।